हेलो डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम लोग लाप्लास ट्रांसफॉर्म वाली यूनिट का रिवीजन देखेंगे। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म की यूनिट में सबसे पहले बेसिकली लाप्लास ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला क्या होता है हम ये देखेंगे। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला, कोई भी फंक्शन अगर एफ टी है तो इस फंक्शन एफ टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म होगा एफ एस। एफ एस एंड इस लाप्लास ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला होता है 0 to इनफाइनाइट एफ टी ई की पावर माइनस एस टी। ओके। अब ये यूनिलैटरल लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है और आपके यहाँ मेनली न्यूमेरिकल यूनिलैटरल भी आएगा, या इसको वन साइडेड लाप्लास ट्रांसफॉर्म भी कहते हैं। अगर यहाँ पर लिमिट माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट हो जाए तो इसको बाईलैटरल या टू साइडेड लाप्लास ट्रांसफॉर्म कहते हैं। ओके। अब इसमें आगे बढ़ने से पहले हम लोग एक छोटी सी डिफिनीशन थोड़ा सा और देख लेते हैं। एक क्वेश्चन आप क्या पूछा जाता है, व्हाट इज ट्रांसफर फंक्शन। व्हाट इज ट्रांसफर फंक्शन। ओके। तो ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है? ट्रांसफर फंक्शन इज रेशियो ऑफ रेशियो ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ आउटपुट टू द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ द इनपुट with all initial condition are zero। ओके। तो इस पे लाप्लास ट्रांसफॉर्म का, इस पे ट्रांसफर फंक्शन का एक बार डिफिनीशन पूछी जा चुकी है। और ट्रांसफर फंक्शन जो होता है, ट्रांसफर फंक्शन, इसमें ये ट्रांसफर फंक्शन इस टाइप से होता है। जनरल फॉर्म एस प्लस Z1, ये जनरल फॉर्म है। एस प्लस Z2, ये डॉट 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 कितने भी हो सकते हैं। इसी तरह S+P1 और S+P2। ओके। तो यहां पर जो ऊपर Z होते हैं, जैसे S=, ऊपर वैल्यू निकालेंगे अगर न्यूमरेटर की, S=−Z1, S=−Z2, इन सब को हम कहते हैं जीरोस ऑफ ट्रांसफर फंक्शन। जीरोस ऑफ ट्रांसफर फंक्शन। ओके। और S=−P1 या S=−P2, इसको हम कहते हैं पोल्स ऑफ ट्रांसफर फंक्शन। पोल्स ऑफ ट्रांसफर फंक्शन। एक्चुअली जिन वैल्यूज पे ट्रांसफर फंक्शन की वैल्यू जीरो हो जाती है उसको हम जीरोज ऑफ ट्रांसफर फंक्शन कहते हैं, और जिन वैल्यूज पर ट्रांसफर फंक्शन की वैल्यू इनफाइनाइट हो जाती है उसको हम पोल्स ऑफ ट्रांसफर फंक्शन कहते हैं। अब यहाँ पर ये जीरोस और पोल्स मैंने इसलिए आपको बताया क्योंकि
आपके यहाँ दो बार इस पे दो दो मार्क्स वाले न्यूमेरिकल आ चुके हैं। पहला तो एक थ्योरी का क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज ट्रांसफर फंक्शन, और न्यूमेरिकल इस पे भी आ चुका है 2 मार्क्स में। जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ। हाँ, ये 2023-24 जो मैंने आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन दिया है, उसमें आप देखेंगे तो 23-24 में क्वेश्चन आया है, कंप्यूट द ट्रांसफर फंक्शन ऑफ ए सिस्टम। कंप्यूट द कंप्यूट द ये न्यूमेरिकल है, 23-24 में आया था। कंप्यूट द ट्रांसफर फंक्शन ऑफ ए सिस्टम। कंप्यूट द ट्रांसफर फंक्शन ऑफ ए सिस्टम whose poles are at -0.3 प्लस माइनस जे 0.5 पोल्स हैं। ये है पोल्स, ठीक है, ये है पोल्स। और जीरो कह रहा है -0.3 पे इसका जीरो है। तो भाई ट्रांसफर फंक्शन आपको निकालने को कह रहा है, तो ट्रांसफर फंक्शन मैंने ऊपर आपको बताया, S+Z1 S+Z2 अपान S+P1 S+P2। अब Z1 Z2 अगर 3 जीरो होंगे तो Z3 हो जाएगा, 4 हो तो Z4 हो जाता। यहाँ पर एक ही जीरो है, तो Z1 की वैल्यू भाई कितनी है? Z1 की वैल्यू है -0.3। और पोल्स देखिए यहाँ पे कितना है, -0.3 प्लस माइनस है, यानी दो पोल्स दे रहा है। पोल P1 है -0.3 प्लस J 0.5, और दूसरा पोल है P2 इज इक्वल टू -0.3 माइनस J 0.5। तो ट्रांसफर फंक्शन भाई क्या हो जाएगा आपका? ट्रांसफर फंक्शन ऊपर मैं दे चुका हूं S+Z1, तो S+Z1 मतलब Z1 की वैल्यू है, Z1 पहला जीरो है -0.3 पे। तो ट्रांसफर फंक्शन में ऊपर जीरोस बन जाएगा आपका। देखिए यहाँ पर S इज इक्वल टू -Z1 था। सिंपली मान लीजिए कि जो भी दिया है, जैसे ये -Z पहला जीरो -0.53 पे दिया है, तो यहाँ पर बन जाएगा जीरो में S+0.3। ठीक है, अगर ये वैल्यू दी होती, ये जीरो दिया होता कि ये जीरो है, मान लीजिए 0.3 पे प्लस पे देता, तो वहां पे क्या बन जाता? S-0.3। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि ये अगर निगेटिव दिया है तो यहाँ पे पॉजिटिव में बन जाएगा। ठीक है, और ये अगर पॉजिटिव में दिया है तो यहाँ पर निगेटिव में बन जाता। अब नीचे देखिए, नीचे वाला पोल सेम यही चीज पोल के लिए भी। पोल के लिए देखिए, पहला दे रहा है S -0.3 प्लस 0.5, तो ये हो जाएगा S+0.3 माइनस J 0.5। पोल नीचे बन गया। और दूसरा पोल दे रहा है -0.3 माइनस 0.5, तो ये क्या बन जाएगा? S+0.3 प्लस J 0.5। अब जरा हम देख लें भाई, क्या यही आ रहा है कि नहीं। देखिए ट्रांसफर फंक्शन में जीरोज अगर निकालना होता तो पहला जीरो हो जाता S इज इक्वल टू -0.3 पे, ये पहला जीरो हो जाता। ठीक है, ये पहला फर्स्ट Z1 हो जाता। और पोल देखिए इसी तरह, S इज इक्वल टू -0.3 प्लस J 0.5,
दूसरे s इज इक्वल टू -0.3 माइनस J 0.5। ठीक है, पहला, ये पहला पोल हो गया P1 और ये दूसरा पोल हो गया P2। ठीक है, तो ये Z1 पे पोल दिए थे, Z1 P1। ठीक है, तो जो भी पोल दिए जो भी जैसे वैल्यू दी रहेगी, ठीक है, तो ट्रांसफर फंक्शन में लाते वक्त उसके साइन को चेंज कर देंगे। जैसे s प्लस ऊपर जीरो का रख रहे थे तो s जीरो माइनस का 0.5 प्लस हो गया। यहाँ ये माइनस था तो ये प्लस हो गया, ये प्लस था तो ये माइनस हो गया। इसी तरह ये माइनस माइनस था तो दोनों s के साथ करने पे प्लस हो गए। या आप इसको ऐसे भी याद सकते हैं कि अगर पहला जीरो दिया हुआ है भाई, तो s प्लस, मतलब इसको s इज इक्वल टू -0.3 मान लीजिए, इसको s इज इक्वल टू -0.3 मान लीजिए, इसको मान लीजिए। अब इसको सबको s के इक्वल टू के उधर ले जाएंगे तो आपको यही ट्रांसफर फंक्शन मिल जाएगा। अब अच्छा, इसको अगर हम एक्स वाई एक्सिस पे प्लेन पे दिखाना चाहते हैं तो, सॉरी, सिग्मा और जे ओमेगा प्लेन पे अगर इन जीरो और पोल्स को हमें ड्रॉ करना होता तो देखिए, पहला जीरो था -0.3 पे, तो माइनस साइन इस तरफ आएगा। पहला पोल हो गया -0, सॉरी, पहला जीरो हो गया -0.3 पे, और पोल था आपका -0.3 प्लस J 0.5, तो पोल को क्रॉस से दिखाते हैं, -3 प्लस J 0.5, -0.3। और यहाँ पर देखिए ये नीचे की तरफ है दूसरा पोल, -0.3 -J 0.5। तो ये पोल जीरो प्लॉट हो गया। ओके, एक क्वेश्चन इस पे और देख लेते हैं। अ, एक क्वेश्चन और इस पे पूछा जा चुका है। ओके, एक क्वेश्चन ये पूछा गया है, 2024-25 लास्ट ईयर पूछा गया था कि डिटरमाइन द, ये भी 2 मार्क्स का क्वेश्चन था छोटा सा, डिटरमाइन द लाप्लास ट्रांसफॉर्म पोल एंड जीरो लोकेशन, पोल एंड जीरो लोकेशन फॉर द फॉलोइंग, फॉर द फॉलोइंग फंक्शन। देखिए, पहला फंक्शन दिया था e⁻−AT u t, और यहाँ है फॉर a> 0 के लिए। दूसरा था e⁻−AT u t फॉर a<0 के लिए। अब आपको मालूम है ut का लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है 1/s। और अगर किसी फंक्शन में e⁻−AT से मल्टीप्लिकेशन है, तो उस फंक्शन के लाप्लास ट्रांसफॉर्म में s की जगह s+a हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे a> 0 है तो ये वैल्यू e⁻−AT ही रहेगी, क्योंकि a पॉजिटिव है, तो इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म हो जाएगा 1/s+a। लेकिन दूसरे वाले केस में a की वैल्यू निगेटिव हो जा रही है, a की वैल्यू निगेटिव हो जा रही है, तो दैट मीन्स ये क्या बन जाएगा भाई, e⁻AT u t, और इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म हो जाएगा ut का लाप्लास ट्रांसफॉर्म 1/s। और क्योंकि e की पावर 80 से मल्टीप्लाई है, तो यहाँ पर अगर प्लस से मल्टीप्लाई होता है तो ये बन जाएगा 1/s−a। ओके, अब देखिए दोनों केसेस में जीरोस तो है नहीं, क्योंकि ऊपर देखिए, ऊपर 1 ही 1 है, तो कोई जीरोस तो होगा नहीं। पोल क्या आएगा नीचे फ्री वैल्यू, तो पहले केस में पोल है s = -a पर, और दूसरे केस में पोल है s = +a पर। दूसरे केस में ये सेकंड केस का है और ये फर्स्ट केस का पोल है। ठीक है, देखिए पोल कैसे निकाला, यहाँ पे इसको जो भी था s = -a, यहाँ पे नीचे = s = +a, इधर चला आया।
ठीक है। अब ट्रांसफर फंक्शन निकालना होता अगर इसी का मतलब इसको फिर यहाँ से इस डायग्राम से अगर इस पे पहुंचना होता, तो हमारा देखिए पोल, पहला पोल था -a पे, तो पोल हमारा s इज इक्वल टू -a पे है, तो हमारा ट्रांसफर फंक्शन क्या बन जाएगा, s+a। इसी तरह देखिए ये s इज इक्वल टू +a पर है, तो हमारा ट्रांसफर फंक्शन क्या बन जाएगा, s-a। ओके। तो ये ट्रांसफर फंक्शन पे छोटे छोटे से न्यूमेरिकल 2 नंबर में आए हुए थे। अच्छा, अभी लाप्लास ट्रांसफॉर्म में आगे और ये बताता हूँ कि हर फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म, कौन कौन से फंक्शन का आप जरूर याद रखिएगा, वो चीज़ें अभी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म में आप यूनिट स्टेप फंक्शन है, उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म आपको याद रखना है। और कुछ थ्योरम भी हम लोग देख लेते हैं इसमें। देखिए सबसे पहले तो आप वन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म, जैसे वन है, या यूनिट स्टेप फंक्शन है, या कोई कांस्टेंट टर्म है के, तो इन सब का लाप्लास ट्रांसफॉर्म हो जाता है वन, या यूनिट स्टेप फंक्शन का 1/s हो जाएगा, और यूनिट स्टेप है तो वो भी 1/s हो जाएगा, और के है तो कांस्टेंट टर्म है तो k/s हो जाएगा। इसी तरह अगर किसी फंक्शन में t से मल्टीप्लाई हो गया, इसको भी हम आगे बताते हैं। पहले डेल्टा टी, इम्पल्स फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म 1 होता है, याद रखिएगा। यूनिट स्टेप का आपको बता ही दिया। साइन ओमेगा टी का याद रखिए, साइन ओमेगा टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है ω/s² प्लस ओमेगा स्क्वायर। और कॉस ओमेगा टी का याद रखिए, कॉस ओमेगा टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है s/s² प्लस ओमेगा स्क्वायर। ये सब लाप्लास ट्रांसफॉर्म लिखा जा रहा है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म। अब देखिए, अगर किसी फंक्शन में t से मल्टीप्लाई कर दें, किसी फंक्शन में t से मल्टीप्लाई कर दें, जैसे t इंटू यू टी, ये तो यूनिट स्टेप फंक्शन हो गया, इसमें हमने किससे मल्टीप्लाई कर दिया, t से मल्टीप्लाई कर दिया। तो भाई उस फंक्शन का जो भी लाप्लास ट्रांसफॉर्म होगा, जैसे ut है, ut का लाप्लास ट्रांसफॉर्म 1/s होगा, और t से अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो s⁻² हो जाएगी। ठीक है। या इसको इन जनरल लिख दें, अगर t⁻n से मल्टीप्लाई कर रहे हैं किसी फंक्शन में, तो उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म, उस फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म, जैसे यूनिट स्टेप था तो 1/s, और s की पावर अगर t⁻n से मल्टीप्लाई है तो ये बन जाएगा s⁻n+1, और ऊपर बन जाएगा फैक्टोरियल n, और ऊपर बन जाएगा फैक्टोरियल n। ठीक है। तो देखिए यहाँ पे t से मल्टीप्लाई हुआ तो 1/s, s की n की पावर, n की जगह कितना आ गया, 1 आ गया, क्योंकि सिर्फ t से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो n की जगह 1 हो गया। तो ये नीचे बन गया यहाँ पर s⁻n+1, और 1 n की जगह 1 तो 1/s²। ठीक है। और ऊपर फैक्टोरियल n, फैक्टोरियल n की जगह वैल्यू क्या हो गई, यहाँ पे इसको मैं दिखा रहा था, जैसे ये है 1/n की वैल्यू 1 हो गई, 1+1 इंटू, और 1 का फैक्टोरियल 1 ही होगा, तो ये आ जाएगा 1/s²। तो ये याद रखिए किसी भी फंक्शन में अगर t⁻n से मल्टीप्लाई हो रहा है तो उस फंक्शन में फैक्टोरियल n/s जहां भी होगा वहां पर n+1 हो जाएगा, s⁻n+1 हो जाएगा। इसी तरह अगर किसी फंक्शन में e⁻ ± 80 से मल्टीप्लाई हो रहा है,
तो उस फंक्शन में जहां जहां एस होगा, उस एस की जगह एस माइनस प्लस ए हो जाएगा। दैट मीन्स अगर e की पावर 80 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो s वाले में s माइनस ए हो जाएगा, और अगर e की पावर माइनस 80 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो s प्लस ए हो जाएगा। जैसे भाई देखो, साइन ओमेगा टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म है आपके पास, साइन ओमेगा टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म है ओमेगा अपान एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर। तो हम यहाँ क्या कर दें, e की पावर 80 से साइन ओमेगा टी में मल्टीप्लाई कर दें। तो इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा, जहां जहां s है, क्योंकि e की पावर 80 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जहां जहां s है वहां वहां s माइनस ए हो जाएगा। s माइनस ए का होल स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। अगर इसी तरह e की पावर माइनस 80 से मल्टीप्लाई हो जाता तो क्या हो जाता भाई, तो जहां जहां s है वहां s प्लस ए हो जाता, s प्लस ए होल स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। इसी तरह अगर कॉस का देख लीजिए, तो e की पावर 80 कॉस ओमेगा टी, तो कॉस ओमेगा टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म s अपान एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर होता है, तो s की जगह क्या हो जाएगा, s माइनस ए अपान एस माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर। इसी तरह e की पावर माइनस 80 कॉस ओमेगा टी का लिख लीजिए, तो ये हो जाता s, क्योंकि e की पावर माइनस 80 से मल्टीप्लाई है तो s प्लस ए, एस प्लस ए का होल स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर। अब इसी तरह एक बहुत ज्यादा यूज है, e की पावर माइनस 80 यूटी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म। तो भाई यूटी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म आपको मालूम है 1/s होता है, और क्योंकि e की पावर माइनस 80 से मल्टीप्लाई है तो ये s प्लस ए हो जाएगा। ठीक है, तो अब याद रखिए, अगर वन अपा यहां पे ही याद रखिए कि अगर यहां पे इनवर्स लाप्लास निकालना हो तो 1/s प्लस ए, अगर s की जगह s प्लस ए लिखा है तो भैया पहले 1/s का इनवर्स लाप्लास यू टी, और क्योंकि प्लस ए लगा है, अगर प्लस ए लगा है तो e की पावर माइनस 80, ये इनवर्स लाप्लास हो गया। तो ये बेसिक कुछ फॉर्मूले थे जो आपको याद रखने हैं। ओके, अब आगे हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन करने के लिए और देखने के लिए। तो सबसे पहले तो भैया इसमें कुछ बेसिक फंक्शन का अगर लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालने को आ जाए, तो बेसिक फंक्शन जैसे मैं यहाँ पे एक आपको निकाल के दिखा दे रहा हूं, साइन का। ठीक है, तो बेसिक फंक्शन का अगर लाप्लास देखिए, उसमें कुछ नहीं है। अगर आपको किसी फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालने को बोल दे, जैसे साइन ओमेगा टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालने को कह दे, तो आपको सिंपली क्या करना है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला है एफ एस इज इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट एफ टी ई की पावर माइनस एस टी डी टी। तो बस आपको इसमें कुछ नहीं, यहाँ पर 0 टू इनफाइनाइट एफ टी की जगह उस फंक्शन को पुट कर देना है, e की पावर माइनस एस टी डी टी। और अब इस इंटीग्रेशन को आप सॉल्व कर लोगे, इंटीग्रेशन को आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा ओमेगा अपान एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर। ठीक है भाई, दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन है, इसका इंटीग्रेशन है, तो आप इंटीग्रेशन आप कर लोगे। ठीक है, तो अगर किसी फंक्शन का डायरेक्टली करने को आए, किसी फंक्शन का अगर आपसे बोले कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालो, तो डायरेक्टली इस फॉर्मूले का यूज करना है। ठीक है, अब हम लोग कुछ लाप्लास ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टीज देख लेते हैं, जिन प्रॉपर्टीज का यूज करके भी हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकाल सकते हैं। ठीक है, तो उनमें कुछ प्रॉपर्टीज हम यहां पर देखेंगे। जैसे पहली प्रॉपर्टी है
टाइम डिफरेंशिएशन मतलब कि अगर आपको डिफरेंशिएशन टर्म दिया है तो उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म कैसे निकाला जाएगा। तो देखिए, यहां पर डिफरेंशिएशन टर्म का लाप्लास ट्रांसफॉर्म डी एफ टी बाई डी टी, इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म हो जाता है एस एफ एस माइनस एफ जीरो प्लस। ओके, जहां पे एफ जीरो प्लस इनिशियल वैल्यू है। अच्छा, अगर इसी तरह डबल डिफरेंशिएशन टर्म है तो उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या हो जाएगा। डबल डिफरेंशिएशन टर्म है तो उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म हो जाता है एस स्क्वायर एफ एस माइनस एस एफ जीरो प्लस और माइनस एफ वन जीरो प्लस। अब यहां पर भैया ध्यान दीजिए कि ये जो F1 है, ये वाला टर्म, इसका मतलब है डी एफ बाई डी एस जीरो प्लस, डी एफ बाई डी एस जीरो, सॉरी डी एफ बाई डी टी जीरो प्लस। ठीक है, तो ये दो फॉर्मूले आप याद रखिए। ये टाइम डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वाला फॉर्मूला मैं फिर से लिख रहा हूँ। डबल डिफरेंशिएशन है तो एस स्क्वायर एफ एस माइनस एस एफ जीरो प्लस माइनस, डिफरेंशिएशन में लिख दे रहा हूँ डी एफ बाई डी टी जीरो प्लस। अच्छा, इसको डिफरेंशिएशन में को डैश से भी दिखाते हैं, ये आपको मालूम है। तो यहाँ पे एफ डैश भी कभी कभी लिख के दे सकता है। ये सब इनिशियल कंडीशन है। तो ये दोनों फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, ये वाला भी और ये वाला भी। ठीक है, इसके बाद अगर किसी फंक्शन में टाइम एस डोमेन में मल्टीप्लाई, एक और टाइम डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एस होता है। तो ये होता है कि अगर आपका फंक्शन लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी एफ टी, ये लाप्लास हो जाता है माइनस डी एफ एस बाई डी एस, माइनस डी एफ एस बाई डी एस। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या होता है कि डिफरेंशिएशन इन द एस डोमेन करिस्पॉन्ड टू द मल्टीप्लिकेशन बाई टी इन द टाइम डोमेन। ओके, और शिफ्टिंग थ्योरम। ओके, हाँ, शिफ्टिंग थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है। एक शिफ्टिंग थ्योरम, शिफ्टिंग थ्योरम का ये याद रखिएगा कि अगर कोई फंक्शन जैसे यूटी है, यूटी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है वन बाई एस। ठीक है, तो अगर ये फंक्शन अपने टाइम में शिफ्ट हो गया, यू टी माइनस ए हो गया, तो यहां पर इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म जो भी होगा फंक्शन का, वन बाई एस फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म होगा मल्टीप्लाइड बाई ई की पावर माइनस ए एस हो जाएगा। क्योंकि ए से माइनस ए से शिफ्ट हुआ है तो ई की पावर माइनस ए एस से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो कोई भी फंक्शन अगर आपका शिफ्ट होता है यू टी माइनस ए इस टाइप से, तो उस फंक्शन के लाप्लास ट्रांसफॉर्म में ई की पावर माइनस ए एस से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अच्छा, अगर शिफ्टिंग ये इस टाइप से होती यू टी प्लस ए, तो भैया ई की पावर ए एस से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ओके, अगर शिफ्टिंग होती
यूटी प्लस ए, तो ई की पावर ए एस से मल्टीप्लाई हो जाता है इंटू वन अपान एस। ठीक है। एंड इस पे एक बार लास्ट ईयर में एक क्वेश्चन भी आया था, फंक्शन ऑफ का दिया था। वन सेकेंड। हाँ, आपको 2 नंबर में निकालने को कहा था। फंक्शन दिया था एफ टी इज इक्वल टू यू टी प्लस यू टी प्लस 7। इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालने को कहा था। तो यूटी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म भाई 1/s हो जाता। और देखिए दूसरा, यूटी प्लस 7, अब ये टाइम में शिफ्ट हो गया, +7 शिफ्ट हो गया। तो मैंने बताया कि कोई भी फंक्शन अगर शिफ्ट होगा तो उसमें देखिए ई की पावर ए एस से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये प्लस ए है, तो ई की पावर ए की जगह 7s इंटू यूटी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म 1/s, ये इसका आंसर हो जाता। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है बहुत इंपॉर्टेंट, इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू। इनके इनका प्रूफ या न्यूमेरिकल इन पे तो जरूर आएगा। ठीक है। इनिशियल वैल्यू थ्योरम। तो इनिशियल वैल्यू थ्योरम क्या होती है भाई? इनिशियल वैल्यू थ्योरम कहती है एफ जीरो प्लस इनिशियल वैल्यू इज इक्वल टू लिमिट टी टेंस टू 0 एफ टी। ये टाइम डोमेन में हो गया। और फ्रीक्वेंसी डोमेन में हो जाता है लिमिट एस टेंस टू इनफाइनाइट एस एफ एस। तो मोस्टली एस डोमेन का फॉर्मूला आपको याद रखना है होता है, मोस्टली एस डोमेन में ही पूछा जाता है। तो ये एस डोमेन का फॉर्मूला याद रखना होता है, ये इनिशियल वैल्यू है। लेकिन टाइम डोमेन में भी याद रखिएगा, कभी कभी टाइम डोमेन में पूछा जा सकता है। तो टाइम डोमेन में टी टेंस टू 0 एफ टी। ठीक है। और इसी के साथ यहां पर हम लोग फाइनल वैल्यू भी देख लेते हैं। फाइनल वैल्यू का फॉर्मूला, तो फाइनल वैल्यू क्या होती है? फाइनल वैल्यू थ्योरम। फाइनल वैल्यू थ्योरम कहती है एफ इनफाइनाइट इज इक्वल टू लिमिट टी टेंस टू इनफाइनाइट एफ टी इज इक्वल टू लिमिट एस टेंस टू 0 एस एफ एस। ठीक है। तो भाई ये आपका फाइनल वैल्यू थ्योरम का फॉर्मूला है, ये आपका फाइनल वैल्यू थ्योरम का फॉर्मूला है। तो इनिशियल वैल्यू निकालने में एस एफ एस करेंगे, एस टेंस टू इनफाइनाइट। फाइनल वैल्यू निकालने में एस एफ एस करेंगे, एस टेंस टू इन 0। ओके। और टाइम डोमेन में अगर निकालना होगा तो इनिशियल में टी टेंस टू 0 एफ टी, और लिमिट फाइनल में लिमिट टी टेंस टू इनफाइनाइट एफ टी। अब इन दोनों थ्योरम्स का प्रूफ भी पूछा जाता है, और खासकर इनिशियल वैल्यू थ्योरम का तो प्रूफ कई बार पूछा गया है। तो इनका प्रूफ भी हम यहाँ पे थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं कि क्या कैसे प्रूफ किया जाता है। तो प्रूफ करने के लिए हम इस तरह इसमें करते हैं कि टाइम डिफरेंशिएशन प्रॉपर्टी यूज करते हैं। टाइम यूजिंग टाइम डिफरेंशिएशन, प्रॉपर्टी।
टाइम डिफरेंशिएशन प्रॉपर्टी क्या कहती है? लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डी एफ टी बाई डी टी इज इक्वल टू जीरो से इनफाइनाइट। लाप्लास ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला ही होता है एफ एस इज इक्वल टू, यहां फिर से लिख दे रहा हूं फॉर्मूला, जीरो से इनफाइनाइट एफ टी ई की पावर माइनस एस टी डी टी। तो यहां पर देखिए फंक्शन की जगह क्या है भाई? डी एफ टी बाई डी टी है, तो एफ टी की जगह क्या हो जाएगा? डी एफ टी बाई डी टी इंटू ई की पावर माइनस एस टी डी टी। ओके, अब देखिए ये तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म हो गया, और डिफरेंशिएशन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता कितना है भाई? डिफरेंशिएशन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है, डिफरेंशिएशन का ऊपर अभी हमने देखा है, एस एफ एस माइनस एफ जीरो प्लस इज इक्वल टू जीरो से इनफाइनाइट डी एफ टी बाई डी टी ई की पावर माइनस एस टी डी टी। अब दोनों तरफ हम लिमिट ले लें, लिमिट लिमिट एस टेंस टू इनफाइनाइट, दोनों तरफ हम लिमिट ले लेंगे, पुट लिमिट एस टेंस टू इनफाइनाइट। तो जहां जहां पे एस का टर्म है वहां लिमिट लग जाएगी भाई। तो पहले में एस का टर्म है, लिमिट एस टेंस टू इनफाइनाइट एस एफ एस। दूसरे वाले में देखिए एस का टर्म नहीं है, तो इसको ऐसे ही लिख दीजिए। फिर तीसरे इधर वाले में देखिए यहां पर एस का टर्म यहां पर लगा हुआ है, तो ये यहां पर देखिए क्या आ जाएगा? जीरो टू इनफाइनाइट डी एफ टी बाई डी टी, फिर एस का टर्म है, तो लिमिट एस टेंस टू इनफाइनाइट ई की पावर माइनस एस टी डी टी। अब यहां पे एस टेंस टू इनफाइनाइट पुट कर दीजिए, तो ये इक्वेशन आ जाएगी, लिमिट एस टेंस टू इनफाइनाइट एस एफ एस माइनस एफ जीरो प्लस इक्वल टू जीरो से इनफाइनाइट डी एफ टी बाई डी टी। एस टेंस टू इनफाइनाइट पुट करेंगे तो ई की पावर माइनस इन्फिनिटी आ जाएगा, और ई की पावर माइनस इन्फिनिटी होता है जीरो, तो ये पूरा का पूरा टर्म क्या बन जाएगा? जीरो। अब ये एफ जीरो प्लस उधर चला जाए, तो आ जाएगा एफ जीरो प्लस इज इक्वल टू लिमिट एस टेंस टू इनफाइनाइट एस एफ एस, और यही थी आपकी इनिशियल वैल्यू थ्योरम। ओके, इन द सेम वे फाइनल वैल्यू थ्योरम भी हम एकदम इसी तरह प्रूफ करेंगे। फाइनल वैल्यू थ्योरम भी, बस फाइनल वैल्यू थ्योरम में क्या होगा? देखिए फाइनल वैल्यू थ्योरम में ये लाइन और ये लाइन सेम रहेगी, इसमें भी यूजिंग, देखते जाइए, यूजिंग टाइम डिफरेंशिएशन, इसको दूसरे कलर से कर देते हैं, यूजिंग टाइम डिफरेंशिएशन प्रॉपर्टी। देखिए टाइम डिफरेंशिएशन प्रॉपर्टी फिर से वही लिख रहा हूं, लिमिट डी एफ टी बाई, सॉरी, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डी एफ टी बाई डी टी इज इक्वल टू, लाप्लास ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला जीरो से इनफाइनाइट, फंक्शन की जगह है डी एफ टी बाई डी टी फंक्शन इंटू ई की पावर माइनस एस टी डी टी। ओके, अब डिफरेंशिएशन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है एस एफ एस माइनस एफ जीरो प्लस, ठीक है, माइनस एफ जीरो प्लस इज इक्वल टू जीरो से इनफाइनाइट डी एफ टी बाई डी टी
e⁻st dt। अब पिछली बार हमने लिमिट पुट किया था s2 टेंस टू इनफाइन जीरो। अब की हम पुट करेंगे लिमिट s टेंस टू जीरो। ये पुट करेंगे, जहां जहां s है वहां वहां पुट कर दीजिए। लिमिट s टेंस टू जीरो, एस एफ एस माइनस एफ जीरो प्लस इज इक्वल टू जीरो से इनफाइनाइट डी एफ टी बाई डी टी, और लिमिट एस टेंस टू जीरो e⁻st dt। अब अगर इसको पुट कर देंगे तो ये आ जाएगा लिमिट s टेंस टू जीरो, एस एफ एस माइनस एफ जीरो प्लस इज इक्वल टू, यहां पर भाई पुट करिए, जीरो से इनफाइनाइट डी एफ टी बाई डी टी e⁻ जीरो। और e⁻जीरो आपका होता है वन। ठीक है, तो ये वन हो जाएगा। और बचेगा डी एफ टी बाई डी टी, ये टर्म वन हो जाएगा पूरा। बचेगा डी एफ टी बाई डी टी इंटू डी टी। तो इसका एक बार इंटीग्रेशन कर देंगे तो डी डिफ्रेंसिएशन एक बार इंटीग्रेशन हो जाएगा, तो ये सिर्फ बचेगा एफ टी। और इसकी लिमिट भाई बचेगी जीरो से इनफाइनाइट। तो पुट कर दीजिए एफ ऑफ इनफाइनाइट माइनस एफ ऑफ जीरो प्लस, और इधर था कितना, लिमिट एस टेंस टू जीरो, एस एफ एस माइनस एफ जीरो प्लस। तो माइनस एफ जीरो प्लस इधर, माइनस एफ जीरो प्लस इधर, ये कैंसिल हो जाएगा। बचेगा एफ ऑफ इनफाइनाइट इज इक्वल टू लिमिट एस टेंस टू जीरो एस एफ एस। और यही थी आपकी फाइनल वैल्यू थ्योरम। ओके, तो ये इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू थ्योरम का प्रूफ था। अब इस पे न्यूमेरिकल भी आता है और हर साल आता है। तो न्यूमेरिकल करने के लिए देख लेते हैं, एक न्यूमेरिकल लास्ट ईयर में आया था, 22-23 में आया था ये न्यूमेरिकल। देख लेते हैं। आपको एक ट्रांसफर फंक्शन दिया था जेड एस इज इक्वल टू एस क्यूब प्लस एस स्क्वायर प्लस 5s प्लस 25 अपान s⁴ प्लस 5s³ प्लस 4s² प्लस 9s प्लस 5। ओके, तो ये फंक्शन दिया था और इसकी कह रहा था कि इनिशियल एंड फाइनल वैल्यू निकालनी है, यानी एफ जीरो प्लस इनिशियल एंड फाइनल वैल्यू एफ इनफाइनाइट निकालनी है। तो आपको मालूम है एफ जीरो प्लस होता है लिमिट एस टेंस टू इनफाइनाइट एस एफ एस। तो भाई देखिए यहां पे जेड एस दिया है, तो एफ एस और जेड एस सेम सेम चीज है, तो यहां पे आपकी हो जाएगा, क्योंकि एफ ना देके जेड दे रहा है तो एस जेड एस हो जाएगा। तो बस पुट कर दीजिए लिमिट एस टेंस टू इनफाइनाइट ब्रैकेट में एस इंटू जेड एस की वैल्यू है s³ प्लस s² प्लस 5s प्लस 25 अपान s⁴ प्लस 5s³ प्लस 4s² प्लस 9s प्लस 5। अब देखिए, जब भी इनिशियल वैल्यू निकालनी हो तो गिवन ट्रांसफर फंक्शन में जो पहला एस का टर्म हो हाईएस्ट ऑर्डर का, उसको कॉमन ले लेते हैं। लेकिन कैसे, लिमिट, क्योंकि हमें इनफाइनाइट पुट करना है, इस एस को अभी हम बाहर रख ले रहे हैं।
देखिए यहाँ पे एस क्यूब कॉमन ले लें, तो अंदर क्या आएगा, 1 + 1 अपान एस प्लस 5 अपान एस प्लस 25 अपान एस क्यूब। ओके। और नीचे देखिए एस की पावर 4 कॉमन ले रहे हैं, तो क्या बचेगा अंदर, 1 + 5 अपान एस प्लस 4 अपान एस स्क्वायर प्लस 9 अपान एस क्यूब प्लस 5 अपान एस की पावर 4। ओके। अब देखिए एस क्यूब यहाँ है, एस यहाँ है, और नीचे एस की पावर 4 है, तो ये एस मिलके एस की पावर 4 बन जाएगा, तो एस पावर 4 कैंसिल हो जाएगा। बचेगा क्या भाई, लिमिट एस टेंस टू इनफाइनाइट, ऊपर बचेगा 1 + 1/s प्लस 5/s स्क्वायर प्लस 25/s क्यूब, और नीचे बचेगा 1 + 5/s प्लस 4/s स्क्वायर प्लस 9/s क्यूब प्लस 5/s की पावर 4। अब आपको मालूम है 1 अपान इनफाइनाइट क्या होता है, जीरो। तो यहाँ पे s = इनफाइनाइट पुट कर दें, तो ऊपर बचेगा 1 + 1 अपान इनफाइनाइट प्लस 5/इनफाइनाइट प्लस 25/इनफाइनाइट अपान 1 + 5/इनफाइनाइट प्लस 4/इनफाइनाइट प्लस 9/इनफाइनाइट प्लस 5/इनफाइनाइट। तो ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो, सब जीरो, बचेगा 1। तो इसकी इनिशियल वैल्यू आ गई फंक्शन की 1। इनिशियल वैल्यू, क्योंकि एफ भैया देखिए यहाँ पे जेड दिया था, इसलिए जेड जीरो प्लस कर देंगे इसको। जेड दिया था फंक्शन हमारा, इसलिए जेड जीरो प्लस दे देंगे। अगर एफ देता तो एफ जीरो प्लस कर देते। अब कह रहा है कि सेम फंक्शन की फाइनल वैल्यू भी निकालने को कह रहा है। तो फाइनल वैल्यू निकालने के लिए भाई फाइनल वैल्यू का फॉर्मूला होता है, फाइनल वैल्यू जेड इनफाइनाइट इज इक्वल टू लिमिट, फाइनल वैल्यू में हम एस टेंस टू जीरो रखते हैं। किस में रखते हैं, एस इंटू फंक्शन की वैल्यू में। तो फंक्शन यहाँ जेड एस था। ठीक है, तो कितना हो जाएगा भाई, फंक्शन की वैल्यू पुट, लिमिट एस टेंस टू जीरो, फंक्शन की वैल्यू है s³ प्लस s² प्लस 5s प्लस 25 अपान s की पावर 4 प्लस 5s³ प्लस 4s² प्लस 9s प्लस 5। और इसमें फंक्शन में क्या होगा भैया, एस से मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, तो अगर आप ध्यान से देखें कि एस से मल्टीप्लिकेशन है, तो अगर एस इज टू जीरो पुट कर देंगे हम, तो ये क्या आ जाएगा यहाँ पर, जीरो, पहला टर्म भी जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो, 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 ये भी जीरो। ये 25/5 तो आएगा, लेकिन यहाँ पर भी तो एस है। इस एस में जब हम जीरो पुट कर देंगे तो पूरे फंक्शन की वैल्यू ही क्या हो जाएगी, जीरो। तो फाइनल वैल्यू आ जाएगी इसकी जीरो। ओके। तो ये था इनिशियल वैल्यू थ्योरम पे फॉर्मूला, इनिशियल वैल्यू थ्योरम पे आपका जो है न्यूमेरिकल। एक और न्यूमेरिकल देख लेते हैं फाइनल वैल्यू इनिशियल वैल्यू पे। लास्ट ईयर आया था 24-25 में, का बोल रहा था कि कंसीडर द ट्रांसफर फंक्शन, एफ एस दे रहा था 10 s+7 अपान s+1 s+8 और s+10। ठीक है, इसकी कह रहा था कि इनिशियल और फाइनल वैल्यू निकालिए। तो अब की फंक्शन एफ में दे रहा है, तो हम एफ में लिख लेंगे, एफ जीरो प्लस और एफ इनफाइनाइट निकालने को कह रहा था। तो आपको मालूम है भैया,
इनिशियल वैल्यू F0 प्लस होती है लिमिट S टेंस टू इनफाइनाइट एस एफ एस। पुट कर दो लिमिट S टेंस टू इनफाइनाइट एस, ब्रैकेट में एफ एस की वैल्यू पुट कर दो 10s S+7 अपान S+1 S+8 S+10। अब मैंने बताया था कि जब भी इनिशियल वैल्यू निकालनी हो यानी S टेंस टू इनफाइनाइट पुट करना है तो सब में S कॉमन ले लो। तो सबसे पहले लिमिट S टेंस टू इनफाइनाइट S, देखिए 10 × S, S+7 है, इसमें S कॉमन ले लिया तो एक S बाहर आ गया, अंदर बचा 1+7/S अपान, यहां पहले टर्म से S बाहर लिया, दूसरे टर्म से S बाहर लिया, तीसरे टर्म से S बाहर लिया तो S ब्रैकेट में आ गया 1+1/S, फिर S ब्रैकेट में आ गया 1+8/S, फिर S ब्रैकेट में आ गया 1+10/S। अब देखिए भाई, एक एस यहां पर, एक एस यहां पर, एक एस यहां पर, 3s, एक एस यहां पर, एक एस यहां पर, एक एस यहां पर, तो 3s न्यूमरेटर में है, 3s डिनोमिनेटर में है, एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे तो बचेगा लिमिट s टेंस टू इनफाइनाइट ब्रैकेट में 10 × 1+7/s अपान, सॉरी, 7/s अपान, ये बचेगा 1+1/s, इधर बचेगा 1+8/s और 1+10/s। अब हर s की जगह इनफाइनाइट पुट कर दीजिए तो ये बचेगा 10, 1+7/इनफाइनाइट अपान 1+1/इनफाइनाइट, 1+8/इनफाइनाइट और 1+10/इनफाइनाइट। तो देखिए 7/इनफाइनाइट 0 हो जाएगा तो ये आ जाएगा ऊपर 10 अपान नीचे 1+1/इनफाइनाइट, ये 0 हो जाएगा तो बचेगा 1, यहां भी ये 0 हो जाएगा बचेगा 1, यहां पर भी ये 0 हो जाएगा बचेगा 1, तो नीचे 1 × 1 × 1 = 1 तो ये आ गई आपकी इनिशियल वैल्यू। तो याद करिए रखिएगा, इनिशियल वैल्यू निकालने के लिए हर टर्म से एस का मल्टीप्लाई ले तो एस को कॉमन लेते हैं, और अगर नीचे इक्वेशन फॉर्म में दी हुई है तो एस की, जैसे लास्ट क्वेश्चन में दिया था, देखिए नीचे यहाँ पे इक्वेशन फॉर्म में दिया था, यहाँ भी इक्वेशन फॉर्म में दिया था, तो जो भी हाईएस्ट एस का टर्म होता है उसको हम कॉमन ले लेते हैं। ओके, अब देख लेते हैं फाइनल वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो फाइनल वैल्यू का फॉर्मूला होता है F0 = लिमिट S टेंस टू 0 S Fs। ओके, अब यहां पर लिमिट S टेंस टू 0 S Fs की वैल्यू पुट कर दीजिए 10 × S अपान S+1 S+8 S+10। अब देखिए यहाँ पे S टेंस टू 0 है, जैसे ही आप पुट करेंगे तो सबसे पहले ये 0 हो जाएगा पहला S, फिर 10 × 0 प्लस मल्टीप्लाइड बाई 0+7। ठीक है, ये हो गया 0+7 अपान 0+1 0+8 0+10, तो ये 0 से मल्टीप्लाई है तो ये 0 हो जाएगा। फाइनल वैल्यू, फाइनल वैल्यू मोस्ट ऑफ द केसेस में 0 ही आती है।
तो ये था आपका इनिशियल और फाइनल वैल्यू निकालने का फॉर्मूला। तो इस रिवीजन लेक्चर को यहीं तक रखते हैं। इसके आगे अभी और न्यूमेरिकल पे के लिए भी मैं रिवीजन लेक्चर दूंगा। ओके, थैंक यू एवरीवन।